जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों का मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस का बालकांड का अर्थ 82 तक सुना है। अब आगे सुने। जो तुम्हें मिलते प्रथम मुनीसा, सुनते सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संबहित हारा, को गुण दूषण करें विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रहे न जाए बिन किए बरेसी। तो कौतिक आल सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लगे रगर हमारी, बरएं संवन तरहे कुंवारी। तजैन नारद करय उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहा है कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पापर कहें जगदम्बा, तुम गृह गवन भयो विलम्बा। देख प्रेम बोले मुने ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाय चरण सिर मुन चले, पुन पुन हर सतगात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनय हिमवंत पठाए, कर बिनती गिरजय गृह लाए। बहुर तपस्रिस शिव पै जाही, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षित सप्त ऋषि गवने गेहा। मन थिर कर तब शंभ सुझाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। पार्वती जी प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मगन हो गए।
सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाही, हारे सुर कर विविधे लड़ाई। तब विरचित सन जाहि पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन सब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, ए जीते रन मोय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन कहें उपाई, होय ईश्वर वर करें सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाध बैठे सब त्यागी। जद पहे समंजस वारी, तदपि बात एक सुने हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबैं काम जाए शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिवैं सिर नाही, करवाएं विवाह बर आई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में लोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रखकर देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ए विद भले देव हित होई, मत अति नीक करें सब कोई। अस्तुत सुरह कीन यति हेतु, प्रकटें विस्मय बानर सज जप केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं को हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुने कहीं निज विपत्ति सब,
सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोह, बेहस कहे असमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हजर विहारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, ऋतु कहें परम धर्म उपकारा। परहित लागत जय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। तदाप मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकारों को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। असी कहीं चले सब सिरु नाही, सुमन धनुष कर सेत सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपे जबै बरचै हर केतु, क्षण में मिटे सकल ऋतु सेतु। तब अपने अपमान प्रभाव फैलाता और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप लोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागें विवेक सहाय सहित, सो प्रकट संजुग महे मरे। संद ग्रंथ पर्वत कंदर हैं महु, जाए ते अवसर दुरे। होनेहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के रतिनाथ जय, कहें कोपे कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों को सहित भाग गया। उसको योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रथ के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जय संजीव जग अचर चर, नार पुरुष असनाम। ते निज निज मर जात तज, भय सखल बस काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवह तरु शाखा। नंदी उमग अवध कहें जा धाई, संगम करें तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताएं बैलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जय अस दशा जड़ें के बरनी, को कहें सकल सचेत हैं करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की कारणी कौन कह सकता। आकाश जल और पृथ्वी विचारने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोको, निस दिन नहीं अवलोकन को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामाद्य होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्हें के दशा न कहें बखानी। सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरत महामुनि जोगी, जैप काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी जस, तापस पावर की को कहें। देखें चराचर नारमय, जय ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोकन पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामय। द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कैतुक अहें। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार की पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कैतुक तमाशा रहा। धरी न काहो धीर सब न के मन सिजहारे। जय राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने इनकी रक्षा की। केवल वे ही उस समय बचे रहे। ओबे घरी असकेत भयहूँ, जो लग काम संभ पै गयहूँ। से भय बिलोक संसके मारू, भयो जथा जित सब संसारू। जो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा था तैसा स्थिर हो गया।
भये तुरंत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतिवारे। रुद्ध है देख मदन भय माना, धुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए। लोग मत नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्य जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार न पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फेरत लाज कछु कर नहीं जाही, मरण ठान मन रचे उपाई। प्रकटे से तुरंत रुचिरसु राजा, कुसुमित नवतर राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्ष की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन वासिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय तय जन उमंगत अनुरागा, देख मन 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 सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है। जैसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जाए मनोभव मरहु मन बन, सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंथ मारुत मंदन, अनल सखा सही। विकसे रहे बहु कंज गूंजत पुंज, मंजुल मधुखरा। कह कल हंस पिक सुख सहरस, रब करे गान नाचे अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुशोभित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगीं। सकल कला कर कोटे विदहारें सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव को पै हृदय निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न टिकी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बरसाखा, देख पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिर सता किश्रवण लगे ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषख उर लागे, छूट समाधि सम तब जागे। भयो ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उतार सकल दिश देखी।
कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी की मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आँख खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुन बिलोका, भय कोप कंपे त्रलोका। तब शिव तीसर नयन उखारा, चितवत काम भयो जर छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए। दैत्य सुखी हुए भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कष्टक हो गए। जोगी अकटक भय पति गत सुन तरत मूर्छित भई। रोधित बधित भय भात करुणा करत सकल पय गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर सम्मुख रही। प्रभु आ संतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कष्टक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देखने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ करे, होय नाम अनगु। बिन पग व्यापहि समय पुण्य, सुन निज मिलन प्रसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरन महामहे भारा। कृष्ण तनय होए पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहें बखानी। देवै समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निखेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा।
फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंध वृष के तू, कहें अमर आए के हेतु। कहें विद तुम प्रभु अंतरजामी, तदप भगति बस विनय स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तदाप के स्वामी हैं। भक्ति बस में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरय के हृदय अस शंकर परम उछाव, निज नयन देखा चहे नाथ तुम्हारे विभाव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे शंकर, जब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, मैं अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये उत्सव देखें भरी लोचन, सोए करें मदन मद मोचन। काम जार रत कएं बरु दीना, कृपा सिंधु ये अति भल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सास सत्य कर पुण्य करें पसारू, नाथ प्रभय कर सहज सुभाजू। पार्वती तप कीन अपारा, करें तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुने विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे होए कहाँ सुख मानी। तब देवैं दंदुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान तपसर स आए, तुरंत विदगिर भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर तपस्वी आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद बचने वाले वचन बोले। कहा हमार न स्नेह तब नारद के उपदेश, अब बाझूठ तुम्हार पन जा रहे काम महेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
मास पारायण तीसरा विश्राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरित मानस बालकांड का अब तक 89 दोहा तक आप सभी भक्तों को अर्थ सुनाया है। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री भगवान पूरी करेंगे। श्री रामचरितमानस बालकांड का अब अर्थ अंगेला की वीडियो में मिलेगा, सो आप सभी वक्त सुनते रहें, रामायण का आनंद लेते रहें। पूरी सुनेंगे तो उसमें पूरा ज्ञान मिलेगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।